देश में तकरीबन 27 करोड़ लोग ही गरीब हैं, जो कि खाने पर 33 रुपए भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। योजना आयोग के हवाले से सरकार का दावा है कि उसके पिछले 8 साल के कार्यकाल में गरीबी भी तकरीबन 15% कम हो गई है। लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब पिछले 9 साल में रोजगार के मौके महज 1.5 करोड़ ही उपलब्ध हो पाए, बाकी बेरोजगारी बढ़कर 10.2% पहुंच गई। हो जाइए, क्योंकि देश में गरीबी कम हो गई है। योजना आयोग ने गरीबी को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में साल 2004-05 के मुकाबले 2011-12 में गरीबी घटकर 21.9% हो गई है। यानी गरीबों की प्रतिशत में तकरीबन 15% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट का मापदंड क्या है, जरा इसके बारे में भी आपको बता दें। योजना आयोग के मुताबिक शहर में खान पान पर प्रति व्यक्ति 33 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला गरीब नहीं है। इसी तरह से गांव में 27 रुपए से ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। खास बात यह है कि ये आंकड़े यूपीए कार्यकाल के हैं और तुलना एनडीए के कार्यकाल से करके कांग्रेस खुश हो रही है। इन योजनाओं के पीछे इस देश का आम आदमी, इस देश के गरीब आदमी के साथ जो हमारा रिश्ता हमने बांधा है, जो हमने उसको वचनबद्धता दी है, जो हमारे कांग्रेस की अध्यक्षा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, तो हम उस वचनबद्धता को निरंतर निभाते आ रहे हैं। योजना आयोग के मुताबिक 2004 में देश में गरीबों की संख्या 40.71 करोड़ थी, जो कि साल 2011-12 में घटकर 26.93 करोड़ रह गई। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 2004 से 2012 के बीच रोजगार के 1.5 करोड़ अवसर ही उपलब्ध हुए। मनरेगा जैसी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 2010-11 में बेरोजगारी दर बढ़कर 10.2% हो गई है। ग्रामीण 30 लाख कामकाजी महिलाओं के पास काम नहीं है। 2004-05 के मुकाबले आज कामकाजी महिलाओं की तादाद 7% घटी है। यही कारण है कि इन आंकड़ों पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव के पूर्व संध्या पर अपना रिकॉर्ड ठीक दिखाने की ये घिनौनी कोशिश है। योजना आयोग ने भी वर्तमान परिस्थिति, जो देश में एक आम आदमी को खाने पीने के लिए, रहने के लिए जो जरूरत है, उसका ध्यान में रखते हुए उन्होंने नई सीलिंग निर्धारित करनी चाहिए। और ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से बिल्कुल हम भी सहमत नहीं हैं। एक तरफ कह रहे हैं गरीबी हट गई, गरीबों को हमको देना है फूड सिक्योरिटी, तो किस पैमाने से 65% लोगों दे रहे हैं? आंकड़ों से पेट नहीं भरता है ना। और गरीबों के घाव पर जो महंगाई से इतने पीड़ित है, ये लोग इस प्रकार की गलत आंकड़े देकर मिर्च और नमक डाल रहे हैं उस घाव में। योजना आयोग के इन आंकड़ों पर एक बार फिर यही सवाल उठ रहा है कि आखिर किस आधार पर ये आंकड़े तय किए जा रहे हैं। सेनगुप्ता कमेटी ने देश में 77% गरीब माना था। एनसी सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आधा देश गरीब था। विश्व बैंक की रिपोर्ट में 41.6% गरीब माने गए, जबकि 2010 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट के अनुसार देश में 41% जनता गरीब है। 2010 में ही योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए देश में शहरों में 32 रुपए और गाँव में 26 रुपए खर्च करने वाले को गरीब मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब विवाद बढ़ा तो रंगराजन कमेटी का गठन कर दिया गया। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट अगले साल आनी है। गरीबी के मानक सरकार के क्या है? तेंदुलकर कमेटी, सेनगुप्ता कमेटी, सक्सेना कमेटी, या आने वाली रंगराजन कमेटी, या पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, या कई राज्यों के अपनी आपत्तियां? देश में पहली बार 1962 में गरीबी रेखा की पहचान की गई और तब से ये आंकड़ों का खेल जारी है। और इसी के सहारे सियासत भी। कई सरकारें आईं, कई सरकारें गईं। किसी ने कहा गरीबी हटाओ, तो कोई कह रहा है गरीब कम हो गए। लेकिन शायद हकीकत क्या है, ये जनता बखूबी जानती है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।